उठाए कुछ लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ फूल ने, उठाए कुछ लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ फूल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। जब वक्त बड़ा गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब वक्त बड़ा गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आज हम 15 अगस्त की तकरीब मनाते हुए निहायत खुश नजर आ रहे हैं। हमारे सामने ये लहराता हुआ तिरंगा झंडा हमारे शान और शौकत की चार चांद लगा रहा है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आज के दिन आपके सामने 15 अगस्त के मौके से कुछ लबकुशाई करो। आप सभी ये जानते हैं कि हम पर कुछ ऐसा दौर भी गुजरा है जिसमें हम अपनी आजादी को तरस रहे थे, हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। लेकिन आज हम सलाम अर्ज करते हैं उन मुक़द्दस रूहों को जिन्होंने हर किस्म की परेशानियों को झेलकर जल्दी आलमी संग्रामों पर चढ़कर रस्सी के फंदों में फंसकर हमें आजाद किया और आज हमें फख्र से कहने का मौका दिया कि हम आजाद हैं। चाहे और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हो या शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी या हुज्जत या हाजी कुल्लाह वहाजी मक्की हो या हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मानी तारुल देवबंद हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी, चाहे सैयद अहमद शहीद हो या शाह इस्माइल शहीद, चाहे मौलाना रशीद अहमद गंगोही हो या मौलाना जाफर खानेसी, चाहे वो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी और शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद बंदी, चाहे वो हमारे महात्मा गांधी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल, चाहे वो भगत सिंह हो या सुभाष चंद्र बोस, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, ये सब परोशाने वतन है जिन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगाकर इस मुल्क को आजाद किया और आज हमें फख्र से ये कहने का मौका दिया कि हम आजाद हैं। सामीन किराम, यही वो अजीज है जिसके आजादी के खातिर तमाम रहनुमायाने कौम ने बेपनाह तकलीफें बर्दाश्त की है। यही वो अजीज है जिसके आजादी के खातिर टीपू सुल्तान ये कहते हुए कि इधर की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। लेकिन हिंदू और मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी के साथ मैसूर की धरती पर बहादुरों के तरह लड़ते हुए अपने भागा शहीद हुए थे। यही वो जमने हिंद है जिसके आजादी के खातिर दिगर हिंदू और मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी बिलखुसूस शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी और शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद बंदी ने गाने पानी मांडा की अंधेरी कोठियों में बेपनाह तकलीफें बर्दाश्त की है। यही वो अजीज है जिसने सीने पे गोलियां खाकर अपने पूरे जिगर से सैलाब किया है। बस ये कि इन तमाम ने अपनी कुर्बानियां पेश करके इस बात का कबूल पेश किया कि वतन की सरजमी से दम वफादारी का भरना है, वतन की सरजमी से दम वफादारी का भरना है। यही पैदा हुए हैं हम, यही पे हमको रहना है। अगर जंगे आजादी में उलमाए कराम हिस्सा न लेते तो ये हिंदुस्तान कभी आजाद ना होता। तुम मुक़द्दस और पाकीज़ा हस्तियों ने ऐसी बेमिसाल लाजवाब कुर्बानियां दी है जिनकी नज़ीर पेश करने से तारीख़ उम्मत अजीज़ व फाज़िल और अक़ल इंसानी हैरान और शद्दर है। और आज हमें इस बात पर फख्र है कि हमारे अस्लाफ ने हिंदुस्तान के साथ वफादारी और उसके लिए
और दुनियादारों से कह दिया जो शख्स शोहरत और नामोनी चाहता है वो जाए और अपनी खिदमत की मजदूरी दे और जगह जगह अपने मजलिस में रस्म कराए। हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये लड़ाई मजदूरी देने के लिए नहीं लड़ी है, अपनी कुर्बानियों के सियात देने के लिए नहीं लड़ी है, बल्कि हमने ये जंग अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रज़ामंदी के लिए लड़ी है। हमारे हिंदुस्तान को हमारे मजलिस की कोई